नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। कहते हैं कि जब भी किसी नए काम की शुरुआत करो तो सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। यह संस्कार हर सनातनी की रग रग में बसे हुए हैं। हर हिंदू, हर सनातनी ईश्वर के नाम से ही अपने हर काज और हर दिन का श्री गणेश करता है। और कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान का हर सनातनी नए साल के मौके पर भी करता हुआ नजर आया। वो नव वर्ष के पहले दिन मंदिरों में पहुंचे, अपने इष्ट के दर्शनों के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद लेते हैं। वो उनसे भूलवश हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगकर प्रायश्चित भी करते हैं। और 2024 को अलविदा करने के बाद जब 2025 का सूर्योदय हुआ तो देश के लाखों सनातनियों ने मंदिरों का रुख किया और अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक पूजन अर्चन कर नए साल का आगाज किया। आप अपने इस 1 घंटे के बुलेटिन में हम देश के कुछ चुनिंदा मंदिरों के आपको दिव्य दर्शन भी कराएंगे। कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाए, कुछ चिंता की कोई बात नहीं, भारत एक्सप्रेस है ना, आप ही का चैनल है। अब हम आपको घर बैठे कुछ खास तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएंगे। वहां पर मौजूद भक्तों से जानेंगे कि आखिर मंदिर आने के पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। नए साल का आगाज हो गया है। नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग भगवान के दर्शन कर उनके आशीर्वाद के साथ नए साल का आगाज कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने ये तस्वीरें रखी हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे मां वैष्णो का आशीर्वाद लेने साल के पहले दिन। दूसरी तस्वीर है दिल्ली की, कालकाजी मंदिर, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। फिर आप जो तीसरी विंडो देख रहे हैं समझ गए होंगे, प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस। उज्जैन की बात करें तो बाबा महाकालेश्वर, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए और असम में कामाख्या देवी मंदिर के भी दर्शन कीजिए। मनसा देवी मंदिर की तस्वीरें भी हरियाणा की वो हमने आपके सामने रखी हैं। ये आपके सामने हमने कुछ तस्वीरें रखी हैं। आप जानते हैं एक तरफ ठीक है देश में हम नाच गाकर नए साल का आगाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर एक हिंदू, हर एक सनातनी, हर एक भारतीय अपने अपने इष्ट को भी याद कर रहा है, उनको धन्यवाद दे रहा है। कोई माँ के दर में पहुंचा हुआ है तो कोई बाबा महाकाल से आने वाले वक्त के लिए नंदी बाबा के कानों में अपनी प्रार्थना कहता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से कुछ यही तस्वीरें हैं। इसके अलावा 6 तस्वीरें अब जो आई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो आप देखिए। जगन्नाथपुरी मंदिर, बांके बिहारी टेम्पल, वृंदावन की जो तीसरी विंडो आप देख रहे हैं, प्रेम मंदिर की तस्वीर, अयोध्या में अयोध्या की तस्वीरें, छह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये महज 6 तस्वीरें हैं, लेकिन आस्था का बड़ा केंद्र जो कि इस बार हमें देखने को मिला। एक तरफ नाच गाकर, दूसरी तरफ सनातन, जिसकी शक्ति, जिसकी परंपरा, जिसकी दिव्यता ही कुछ अलग है। 2024 जैसा बीता, उसके बाद भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए तो पूरे देश में माहौल कुछ वैसा ही रहा। कई जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस पूरे स्पेशल बुलेटिन में आपको कई और तीर्थों की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, भक्तों से भी आपका संवाद कराऊंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं कुछ। मेरे साथ मुंबई से आंचल तिवारी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ राजधानी लखनऊ से अनुज जुड़े हुए हैं। और ये दोनों ही चेहरे और मेरा चेहरा आप देख ही रहे हैं। हम तो कल रात से लगभग 12 बजे से और उससे पहले से भी लोगों को सेलिब्रेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आंचल के पास में पहले हो आता हूँ। लेडीज़ फर्स्ट, नया साल है। आंचल, एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल तक तो हम रंग देख रहे थे, डीजे पर नाचते हुए युवाओं को देख रहे थे, लेकिन भारत की अपनी एक परंपरा है, सनातनी परंपरा है। और आज सुबह से ही हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर अच्छे काम से पहले श्री गणेश हम लोग करते हैं और आप सिद्धि विनायक में ही मौजूद हैं। तस्वीरें भी दिखाइएगा अपने आसपास की, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं।
जी बिल्कुल रोहित, सबसे पहले आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय मैं सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर ही मौजूद हूँ। सुबह से ही लोगों की यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है और इसीलिए यहाँ पर पुलिस की स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी नजर आ रही है। आपको जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है कि जो भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे आ रहे उनको कोई भी दिक्कत ना हो, और ऐसे में यहाँ पर हर जो सुविधा है वो भक्तों को दी जा रही है। इसके साथ ही साथ कई जो बॉलीवुड के सितारे हैं वीवीआईपी से, उनके भी आने के जो सिलसिले हैं वो जारी रहते हैं। कार्तिक आर्यन आए थे जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो ऐसे में फिर चाहे वो मुंबई का कोई भी मंदिर हो, फिर चाहे जुदानी देवी हो, मुंबा देवी हो, सिद्धि विनायक हो, बाबुलनाथ हो, वहां पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। और इस समय सिद्धि विनायक में लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा है। सुबह से 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने बप्पा का दर्शन कर लिया है। उनका साल मंगलमय हो और इसी आशा के साथ में लोग नए साल की शुरुआत बप्पा का दर्शन करने के बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस आउटसाइड में मौजूद है कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, भक्तों को जगह जगह निगरानी रखी जा रही है। परिस्थितियां ना हो, सिद्धि विनायक के दर्शन भी हम अपने दर्शकों को एक बार करवा देते हैं जल्दी से। यही कामना भारत एक्सप्रेस कर रहा है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो भारतवासी है, जो हमारा देश है और वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र हम करते हैं, पूरी दुनिया बप्पा के आशीर्वाद से आगे बढ़े। जो जंग का माहौल है वो ठंडा हो, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आतंकवाद से मुक्ति मिले, ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं। और हम ये उम्मीद करें कि 2025 में हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक बेहतरी में आगे बढ़ेंगे। अनुज के पास में जाऊं लेकिन उससे पहले देखिए, नए साल के मौके पर हर एक मंदिर श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। इसी कड़ी में भारी संख्या में भक्त सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अभिषेक पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। नए वर्ष के दिन सिद्धि विनायक में मुंबई सहित महाराष्ट्र भर से अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे सिद्धि विनायक की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, जहां पर लाखों भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। लगातार लाइनों में लोग खड़े हैं। रात भर से इस तरीके की व्यवस्था की गई है। सिद्धि विनायक ट्रस्ट की तरफ से लगातार इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी भक्त को कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग लाइन रखी गई है जिसके जरिए भक्त यहां तक पहुंच सकते हैं। मुख दर्शन और चरण स्पर्श दर्शन दोनों कर सकते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पर भीड़ उमड़ी है। बाहर लोग रात भर से लाइन में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सिद्धि विनायक के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी है। पवन जी, किस तरीके से देख रहे हैं, कितने लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कितने लोगों का अनुमान किया गया है? देखिए, आज 1 जनवरी है, आज 2025 का प्रथम दिवस है। तो प्रथम पूज्य श्री सिद्धि विनायक जी के दर्शन के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आकर के श्री सिद्धि विनायक जी का दर्शन करके अपने जीवन में मंगल कामना की प्रार्थना कर रहे हैं। और आज का जो अनुमान है 5 लाख से ज्यादा संख्या में गणेश भक्त आकर के यहाँ पर दर्शन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, छोटे बच्चों के लिए अलग है। तो एक ट्रस्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से अलग अलग सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था न हो, इसका पूरा प्रबंध रखा गया है। 5 लाख की संख्या काफी ज्यादा होती है और मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। उनके लिए अलग अलग क्यूज किस तरीके से बनाए गए हैं ताकि मुख दर्शन हो या चरण स्पर्श का दर्शन हो, तो इस तरीके से कैसे व्यवस्था की? देखिए, यहाँ पर 2 ब्रिज भी अलग से बनाए गए हैं। आप पीछे जाएंगे तो वो लाइनें बड़ी बनाई गई हैं, लेन बना करके उनको अलग अलग करके उनको बांटा गया है। और मुख दर्शन के लिए आप देखेंगे तो मुख दर्शन के लिए आगे से व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे लोग आराम से आकर के मुख दर्शन करते हुए निकल जाएं। जो गर्भगृह में जानने वाले लोग हैं उनके लिए भी 3 जगह से अलग अलग लाइनें आकर के उनको जोड़ रही हैं। तो अच्छे तरीके से दर्शन हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए। 2 अलग ब्रिज बनाए गए हैं, नए रास्ते बनाए गए हैं ताकि भीड़ को यहाँ डिकंजेस्ट किया जा सके, एक जगह भीड़ ना आए और सभी सुचारू रूप से दर्शन कर ले, इसलिए पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।
तो नए साल पर अपने इष्ट के सामने शीश नवा रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। कई शिवालयों की तस्वीरें आई, नंदी जी के कानों में लोग अपनी प्रार्थनाएं कह रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए भलाई की मांग, प्रार्थना वो कर रहे हैं। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनके पास एक बार फिर से जल्दी से चलते हैं। अनुज मेरे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और धर्मनगरी अयोध्या से मेरे सहयोगी मनमीत भी जुड़ चुके हैं। मनमीत के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अनुज, कल की तस्वीरें हम देख रहे थे, सब पार्टी मोड में थे, लेकिन भैया हमारी परंपरा तो सनातनी है, डीएनए तो हमारा सनातनी है। तो आज मंदिरों में भी सबसे पहले बताइएगा आप कहां पर हैं और मंदिर के भी दर्शन करवाइएगा। अगर आपके आसपास लोग हो, बातचीत करना पॉसिबल हो तो बात भी कीजिएगा। बिल्कुल रोहित जी, आज मतलब पहला दिन है नए साल का 2025 का, और पहले दिन भी मंदिरों पे लगातार भक्तों की भीड़ है। और ये लखनऊ के हजरतगंज का दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और यहाँ पे सुबह से ही भक्तों की कतारें लंबी लंबी लगी है और लोग यहाँ पे मंदिर पाकर प्रभु बजरंगबली का दर्शन कर रहे हैं। और ये कतारें इस बात की हैं कि कितने सुबह से लोग यहाँ पे भीड़ थी, इकट्ठा थी, क्योंकि पहला दिन है तो लोग ये चाहते हैं कि मंगल कामना की जाए और जो भी पूजा है वो की जाए कि दिन की जो शुरुआत वो अच्छे से, और साल की जो गुजरे वो भी अच्छे से गुजरे। क्योंकि 2024 जैसे खट्टी मीठी यादों साथ गुजरा वो तो गुजरा, पर 2025 का जो दिन है वो हमेशा भगवान की कृपा से, आशीर्वाद के साथ गुजरे। मैं लोगों से बात भी कर लेता हूं, भक्तों से, कि आखिर वो आए हैं तो उनकी क्या क्या, आप मंदिर आए दर्शन करने, पहला दिन था तो क्या क्या है? एक्चुअली हमारा तो पहला दिन भगवान के आशीर्वाद से स्टार्ट करना था, और हम चाहेंगे कि हमारा जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है वो ऐसी प्रगति करता रहे। मैं परिवार के साथ पूरा यहाँ पे, मेरा बेटा भी और परिवार भी पूरा यहाँ पे है। आप भी दर्शन कर रही हैं क्या? आप पहला दिन कैसा रहा दर्शन करने? अच्छा लग रहा है, पहला दिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, आप भी पंडित जी, आप सुबह से भक्त आ रहे हैं, लगातार यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, कितने भक्त अब तक आ चुके हैं और कैसा भक्ति भाव है? देखिए, भक्ति का तो मतलब लिमिट है ही नहीं। मैं कल तो मंगल था, साल का आखिरी दिन था, और लोगों की भीड़ 12 बजे के बाद तो बहुत उमड़ गई। हम तो 3 बजे तक मंदिर खोले रहे कि लोग भक्त आ रहे हैं, दर्शन करें, बाबा का आशीर्वाद लें। और मैं यही कामना करता हूँ, वैसे भी इस साल का जो राजा हैं वो मंगल देवता हैं, और भगवान पूरे देश और प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ और सबके लिए आशीर्वाद। इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? इस मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, देखिए, मैं अपने इस मंदिर से, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से 7वीं पीढ़ी हूँ, और ये मंदिर लखनऊ का प्राचीन मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ मतलब जैसे आप लाइट में बटन ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, यहाँ वैसे हनुमान जी चमत्कार करते हैं। और यहाँ की जो महत्वता है कि आप अगर एक बार मन से कोई चीज़ विश कर लें तो एक बार में हनुमान जी पूरा करते बात है, हैं। दक्षिण मुखी हनुमान संकट जी। है, और आप अनुज हमें दर्शन भी करा रहे हैं, दर्शकों को भी दर्शन करवा रहे हैं। मैं वापस भी आऊंगा आपके पास, लेकिन कुछ जो विजुअल्स हैं, देखिए गंगा आरती की ये तस्वीरें, साल का पहला दिन, और आप देखिए गंगा आरती की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे गंगा के तटों पर भी मां गंगा का आशीर्वाद लेने। साल के पहले दिन की शुरुआत अगर ऐसी, और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो लोग सौभाग्यशाली हैं वो बैठे हैं मंदिरों में, और ज़्यादा सौभाग्यशाली है गंगा के घाटों पर बैठे हैं, माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हैं। लेकिन जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, गंगा आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर। क्योंकि एक तरफ सेलिब्रेशन है, ठीक है, एक तरफ जोश है, ठीक है, उत्साह ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स हैं, जो आने वाले वक्त में भारतवर्ष को, जिनकी परंपराएं दशकों, सैकड़ों, हजारों साल पुरानी, और आज भी वो कैसे हम सबके बीच में जीवंत हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। ये गंगा आरती की तस्वीरें आपके सामने। मेरे तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ये सिद्धि विनायक की तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस्कॉन से अलग अलग, इस्कॉन से बहुत शानदार खूबसूरत तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मनगरी अयोध्या से भी जुड़े हुए हैं, मनमीत गुप्ता। मनमीत के पास हम चलते हैं। मनमीत, मैं, आंचल, अनुज, हम तो कल रात से ही लगे हुए थे। मैं आपको भी बहुत मिस कर रहा था। मैं चाह रहा था कि अयोध्या की छठा अगर हम देखें रात 12 बजे, लेकिन ठीक है, आज पहला दिन है साल का। आपको जय श्री राम। और अयोध्या में कैसे मनाया गया, कैसे 2024 को अलविदा किया गया, कैसे 2025 का आगाज लोग कर रहे हैं? और रोहित, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सनातन परंपरा अब बहुत प्रगाढ़ होती जा रही है। और आप इसकी भानगी आप देखिए कि अयोध्या नगरी अगर आप देखें तो हमारे पीछे देखिए जो राम भक्त श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये राम लला के दर्शन कर रहे थे। देखिए, लगभग
आज श्रद्धालु इस समय रामलला के दर्शन कर चुके हैं और इन सब के बीच में जो सबसे खास बात ये है कि रोहित, ये जो सनातन परंपरा है, एक तरफ जहां लोग पार्टी करते थे, जहां आज के दिन पिकनिक मनाते थे, ठीक। तो आज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मंदिर आ रहे हैं। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। देखिए, कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आज, क्योंकि देखिए आपने बताया था कि कर्नाटक से आए हुए थे, आप कर्नाटक से अयोध्या आए रामलला का दर्शन करने के लिए, वो भी आज 1 जनवरी को। क्यों आज के? सर, दर्शन करने के लिए कर्नाटक जाने घूमे। रामलला किष्किंधा के रामायण की स्टोरी है, उसमें बहुत कुछ सीखा और हम सोचे कि ये बार इस साल पहली शुरुआत वहां से ही करें, इसलिए हम रामलला के दरबार पे आए हैं। जय श्री राम। देखिए, ये रामलला के दरबार पे है। आप थोड़ा सा आगे आइए, आप बताइए कि क्यों आखिर रामलला के दरबार में ही आना क्यों हुआ, और अयोध्या में आज जिस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए, जो पहले लोग पार्टी किया करते थे, अलग अलग जगहों पे पिकनिक प्लेस पे जाते थे, आज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मंदिरों में जा रहे हैं। भगवान के साल भर हो गया पहले पहली शुरुआत क्या मांगा भगवान से आपने? देखिए, एक बुजुर्ग है, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये हमारे साथ है। आपने रामलला का दर्शन किया? अभी करने जा रही है, आप दर्शन करने जा रही हो? ठीक, तो आप देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज का दिन, क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, आज रामलला के दरबार में लाखों की संख्या में सुबह से भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अभी भी लगातार कतार बनी हुई है दर्शन करने के। तो आज किस तरीके का माहौल आपको अयोध्या में देखने को मिलता है? कितना आध्यात्मिक ऊर्जा आपको मिल रही है? और बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा हमको मिल रही है। अभी हम हनुमान गढ़ी से होकर आते हैं, वहाँ पर लाखों करोड़ों और राम जन्मभूमि पर रामलला जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज बहुत ही हमारे सौभाग्य। और जाहिर सी बात है, देखिए पिछले साल जनवरी में एक अलग माहौल था अयोध्या में, और अभी भी लोग उसी रंग में, वो तस्वीरें किसी के जहन से, दिल से निकली नहीं है। मैं वापस आऊंगा मनमीत जी, आंचल आपके पास भी आऊंगा, अनुज जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कुछ ग्राफिक्स जो हमारी टीम ने तैयार किए हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। अब इसमें आप समझिए, मंदिर जाने से लाभ क्या होता है? पवित्र विचार, निश्चल मन के साथ दृढ़ विश्वास, देवीय शक्तियों पर आपका विश्वास बढ़ता है, मन में दृढ़ विश्वास और उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है। देखिए, विश्वास की शक्ति समृद्धि देती है, सुख शांति और कल्याण होता है। गलतियों का प्रायश्चित कर मन हल्का हो जाता है, और मंदिर में शंख घंटियों की आवाज से वातावरण शुद्ध हो जाता है, वाइब सी बदल जाती है। शुद्ध वातावरण से मन और मस्तिष्क शांत रहते हैं। धूप और दीप से मन मस्तिष्क से नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। मंदिर के वास्तु और वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर के शिखर की भीतरी सतह से टकराकर जब श्रद्धालुओं पर वो ऊर्जा तरंगे पड़ती हैं, तो ये परावर्तित तरंगे मानव शरीर की आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। अब ये तो देखिए कुछ साइंटिफिक चीजें हैं जो बिल्कुल प्रूव भी हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग आस्था के साथ मंदिर में जाते हैं ना, देखिए जहाँ आस्था हो जाती है ना, वहाँ ना तथ्य काम आता है ना सत्य काम आता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति होती है, आस्था की शक्ति। लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग 2025 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग जहां पर्यटन स्थल पर गए हैं, तो देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो अपने नए साल का आगाज भगवान के आशीर्वाद, अपने इष्ट गुरुओं के आशीर्वाद के साथ कर रहा है, और वही तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। आप और हम जो नहीं जा पाए हैं दिव्य स्थलों पर, उनकी झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक से आंचल तिवारी है, लखनऊ के संकटमोचक मंदिर से जहां पर बजरंग बली के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अनुज मेरे साथ हैं, और धर्म नगरी अयोध्या से मनमीत गुप्ता मेरे साथ हैं। अनुज, मैं अब इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। जैसा कि हमने पुजारी जी को सुना और कई एस्ट्रोलॉजर्स भी बता रहे हैं कि ये साल मंगल का वर्ष है, और संकट मोचक मंदिर में आप मौजूद हैं, आपने बजरंग बली के दर्शन किए, आपके मन में क्या कामना रही, और जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं बजरंग बली के लिए क्या क्या लेकर पहुँच रहे हैं, बूंदी के लड्डू और क्या क्या चीज़ें लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं?
बिल्कुल रोहित जी, आज बजरंगबली के मंदिर में मौजूद है और ये राजधानी लखनऊ सबसे प्राचीन मंदिर है। पंडित जी ने भी आपको बताया और दक्षिणमुखी मंदिर है ये हनुमान जी का। तो हमारी यही कामना है कि देश आगे बढ़े, समृद्धि की तरह और वॉर से हमेशा दूरी बना रहे, शांति और अमल का पैगाम दिया जाए। देखिए भक्त की भीड़ कतारें आपको यहाँ पर साफ तौर पर देखें, जहाँ पे मंत्रों का उच्चारण और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और भक्ति भाव में सभी भीवरा में सभी देखिए भक्ति भाव में जय श्री राम, 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 श्री राम, जय 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 राम, जय श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम। ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है, संकट मोचक हनुमान मंदिर, जहाँ पर आप साफ तौर पे दर्शन भी कर पा रहे होंगे हनुमान जी के, और जहाँ पे तमाम भक्त यहाँ पे लगातार बने हुए आरती पूजन करते हैं और ये भक्ति भाव आपको दर्शाता है कि जोश कितना हाई है और अभी तक लगातार इसी तरह से मंगल कामना पूजा अर्चना की जा रही है। जय जय राम, श्री राम पढ़ रही थी वो भी जब पढ़ रही थी, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम 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 नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम। साफ तौर पर देख सकते हैं बहुत कि शानदार। भक्तों का जोश हाई है और हनुमान मंदिर में लगातार लोगों की यहाँ कतारें भीड़ रही है और ये भगवान आस्था साफ प्रभु तौर श्री पर राम नजर के भी आ नाम रही के है। नारों से हाँ, गूंजी। ये जो आस्था है ना, ये मैं यहाँ पर भी महसूस कर पा रहा हूँ और यही खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की। मैं अब इतना राम राम हो गया, जय श्री राम के उद्घोष हो गए। मैं आंचल के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आंचल प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं जरा एक बार अयोध्या हुआ हूँ, क्योंकि जय श्री राम के नारे अगर राजधानी लखनऊ में लग रहे हैं तो धर्म नगरी अयोध्या में क्या हाल है, वहां से भी उद्घोष आना ही चाहिए। मनमीत, निश्चित रोहित, देखिए हमारे साथ राम जन्मभूमि के मार्ग पर ही, जहाँ से ये युवा लोग हैं जो दर्शन जय श्री राम से उद्घोष कर रहे हैं, और ये अपने में बहुत अच्छी बात है कि देखिए युवाओं में अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जिस तरीके से भाव जागृत हुआ है, ये अपने में बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, आप युवा हैं और आप यहाँ आज रामलला के दर्शन किए। पहली बात तो कि रामलला के जब दर्शन किया कैसा महसूस, कैसा भव्य दर्शन हुआ? बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, रामलला के दर्शन करके बहुत अच्छा फील हुआ है हमें। अच्छा, कैसा लगा अंदर जाके? कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर बना है, पहली बार आके बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, आप तो युवा हैं, आप वैसे तो आज का समय तो पार्टी का होता है, अलग अलग पिकनिक स्पॉट में जाने का होता है, तो आखिर मंदिर ही आना क्यों हुआ? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आके, जो है अभी तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, वैसे हम लोग यही किए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जब आप दर्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये चीज और है, क्योंकि आप दर्शन करके आई हैं, तो आपने जब दर्शन किया क्या भाव रहे और आपने भगवान को क्या मांगा? अभिमन्यु विश्वकर्मा जो कि महाराज जन से आए हुए हैं, आपका इंतजार के दरबार से मैं बहुत रिकॉर्ड तोड़ भक्त पहुंच रहे हैं। और मनमीत, क्योंकि हम लोग मिले भी थे, हम लोगों ने संवाद भी किया, हम लोग राम मंदिर रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे। भाव रामलला की मूर्त को देखकर एकदम शून्य से हो जाते हैं, लगता है कि सब कुछ पा लिया शायद। मैं वापस आऊंगा, मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल भी हैं। आंचल, सिद्धिविनायक में आप मौजूद हैं और हम तो साल भर देखते हैं सिद्धिविनायक में बड़े बड़े वीवीआईपीज पहुंचते हैं। आपने दर्शन कर लिए सिद्धिविनायक के, क्या कामना की? जी बिल्कुल रोहित, हर भगवान से जो भी मांगो वो मन्नत जरूर पूरी होती है और सिद्धि विनायक इसीलिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और आप देख सकते हैं कि लोग 2 से 3 घंटे तक लाइन लगाने के बाद बप्पा की दर्शन पा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए बैरिकेडिंग की गई है, इसके साथ ही अलग अलग कतारों में लोग खड़े हैं बप्पा के दर्शन के लिए और पूरा मंदिर अंदर से लेकर बाहर तक भक्तों से भरा हुआ नजर आ रहा है। आप दर्शन करने आए हैं और आज नए साल की शुरुआत बप्पा के दर्शन के साथ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि कोई भी नया काम अगर आपको शुरू करना है तो प्रथम जी श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ तो एक नया साल शुरू हो रहा है,
तो नए वर्ष की शुरुआत गणेश जी की दर्शन करके अगर कर सकते हैं तो सब वो साल बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। तो चूंकि ये नए साल की शुरुआत थी तो हम लोगों ने प्लान किया था कि आज हमें जाके गणपति बप्पा के दर्शन करने हैं। और कहते हैं नहीं, गणपति बप्पा के आप जब चाहो तो दर्शन आपको होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब ये चाहते हैं तभी आपके दर्शन होंगे। हम सुबह घर से 10 बजे निकले हुए थे, नवी मुंबई रहता हूँ। कितने बजे आए दर्शन करने के लिए और अंदर दर्शन आपको अच्छे से मिला? हाँ, दर्शन जो लाइन लगती है अंदर जाने में बस वही 1 से 1.5 घंटा लग रहा है। बट जब अंदर जाते हैं ना तो गणपति बप्पा एकदम सामने, आपको 2, 4, 5 मिनट का टाइम मिलता है, आप उनको निहारते रहो और ऐसा लगता है भगवान जिंदगी में इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो देखिए एक छोटी बच्ची भी है, आपने बप्पा का दर्शन किया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बप्पा का दर्शन किया आपने? हाँ। तो देखिए रोहित, यहाँ पर लोग भारी संख्या में मौजूद है और हर उम्र यहाँ हर पर तबके पहुँचने के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। युवा हैं, पुरुष हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और तस्वीरें लगातार निकल कर आई रही हैं। अनुज के पास में जल्दी से वो आता हूँ। अनुज, जब भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बजरंगबली संकट मोचक का जिक्र हम करते हैं तो सारे संकटों को वो वैसे ही हर लेते हैं। और पूरे देश में जिस तरीके से राम राम का माहौल और अभी उद्घोष भी हमने देखे, और हर कोई तो ये कहता ही है, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। और बिल्कुल, जब आप खुद ही जान रहे हैं कि ये प्रसिद्ध चीज़ें हैं कि जब राम के बिना हनुमान अधूरे हैं, हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। पर यही मंदिर है जिसकी ये मतलब कहते हैं कि प्राचीन मंदिर है, उसकी अपनी अपनी एक मान्यता है, इसीलिए दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। पहला दिन है, छोटे बड़े क्या सभी लोग यहाँ पे नतमस्तक होकर अपने प्रभु श्री राम से लेकर हनुमान जी से कामना कर रहे हैं कि जो दिन की शुरुआत हो मंगलमय हो और अच्छा दिन हो। आइए हम बात भी पंडित जी से कर लेते हैं कि आखिर इसकी कितनी मान्यता है, कितनी पुरानी है। अब सुबह से कितने लोग आ चुके हैं? आप लगातार सुबह से आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्त आ ही रहे हैं, भीड़ यहाँ पे लगी है। तो कितनी लोगों की संख्या अब तक आ चुकी है? लगभग मेरा मानना है कि 5000 से ज़्यादा ही लोग आके दर्शन कर गए हैं, क्योंकि सुबह मतलब रात के 12-1 बजे से ही मंदिर खुला हुआ है और कंटिन्यू भक्त हनुमान जी के लोग जरा बता दिया प्रभु श्री राम जी से दर्शन कर सुने तो बैठे बैठे हमारे जितने दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो वो भी बैठे बैठे घर से ही भक्ति भाव से एकदम पसंद हो जाए। मैं तो पहली बात कहूँगा कि कलयुग के देवता हनुमान जी हैं, तो उन्हीं पे एक मैं अतुलित बलधामम हेम शैलापदेम धनुज मन के छानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुणिधानम वर्णम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी हमारे यहाँ की जो मान्यता है कि ये तो दक्षिण मुखी हैं, हमारे ये सर बाबा हैं, मतलब मैं 7वीं पीढ़ी हूँ। सन 1852 में यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था, वहीं पे हनुमान जी की पूजा करते करते आज हनुमान जी इतने विख्यात हो गए, मतलब इतने प्रसिद्ध हो गए कि मतलब एक बार आप मन में याद करेंगे तो साक्षात दर्शन दे जाते हैं, मतलब मन में ही। श्लोक बताइए, जो आप श्लोक अभी बता रहे थे, कर रहे थे, या हनुमान चालीसा जो भी है उसको थोड़ा सा बताइए, जो भक्त सुने और भाव भी हो जाए। देखिए जैसे कि हमने जो अभी ये अतुलित बलधामा मतलब कहा, तो उसमें हनुमान जी तो साक्षात हैं ही इस धरती पे, और मैं लोगों को यहीं से आशीर्वाद दिलाता हूँ हनुमान जी का कि हनुमान जी सबका स्वास्थ्य और सबका विकास करें, सब खुश रहें, खूब आगे तरक्की करें, खूब बढ़ें और खुशहाल जीवन यापन करें। चलिए, पंडित जी का भी आशीर्वाद मिल गया और लगातार जो दर्शन अनुज आप करा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत शानदार काम कर रहे हैं। घर बैठे हमारे दर्शक, मैं खुद स्टूडियो में बैठकर बजरंगबली के दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं आगे भी इस संवाद को जारी रखूंगा, लेकिन कुछ हमारी टीम ने मेरे सहयोगियों ने ग्राफिक्स कुछ तैयार किए हैं, तो वो ग्राफिकली भी मैं आपको कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अब देखिए, नए साल में मंदिर जाएं तो शुद्धता का पूरा ध्यान होना चाहिए। स्नान करने के बाद ही आप मंदिर जाएं, धुले और साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाएं। सबसे पहले जो घर में मंदिर है उसमें पूजन करें, उसमें अर्चन करें, वहाँ पर जो भगवान है उनका भोग करें, और फिर आपके आसपास में जो भी मंदिर है जहाँ आप जाना चाहें उस मंदिर में जाकर पूजन करें, अर्चन करें। भगवान का भोग जो आप तैयार करेंगे उसमें भी पवित्रता, स्वच्छता का ध्यान रखिए, उसे ढक कर ले जाइए। मंदिर जाने से पहले आप जानते हैं कुछ तप हैं, आपको कुछ नहीं खाना है। अब 5 सबसे अमीर मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और भारत के सबसे अमीर मंदिरों में मंदिर की गिनती होती है। श्रावणकोर का पूर्व शाही परिवार मंदिर की देखभाल करता है। मंदिर के खजाने में हीरे हैं, सोने के गहने हैं, रत्न जड़ित मूर्तियां हैं, और मंदिर में 6 दरवाजे खोलने पर करीब $20 अरब का खजाना निकला है।
आपको बताऊं, सालाना चढ़ावा जो है वो 1000 करोड़ से अधिक का होता है इस मंदिर में। साल 2023 में भी मंदिर की कुल संपत्ति 1,20,000 करोड़ रुपये थी। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही मंदिर बताया है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। दूसरा मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, ये देश का दूसरा समृद्ध मंदिर माना जाता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुपति बालाजी मंदिर है। यहाँ श्री वेंकटेश्वर भगवान विराजित हैं। हर साल यहाँ पर 650 करोड़ रुपयों से ज्यादा का दान आता है और मंदिर की कुल संपत्ति 10 टन से अधिक है। 15,900 करोड़ रुपए नकदी भी है। अब तीसरा जो सबसे अमीर मंदिर है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का आस्था है, वो है शिरडी साईं बाबा का दरबार। शिरडी साईं बाबा मंदिर भी अमीर मंदिरों में शुमार है। आप जानते हैं महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित है साईं का ये धाम। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बाबा के दर पर पहुंचते हैं, अपना शीश नवाते हैं। भक्त यहाँ पर विदेशी मुद्रा चढ़ाते हैं, सोना, चांदी, रत्न जड़ित कई जो आभूषण है उनका दान करते हैं और हर साल लगभग 480 करोड़ रुपयों का दान आता है। मंदिर की संपत्ति में 380 किलो सोना है, 4,428 किलो चांदी है, डॉलर्स है, पाउंड जैसी विदेशी मुद्राएं हैं। मंदिर ट्रस्ट के पास 1800 करोड़ रुपयों की नकदी भी जमा है। ये हो गया शिरडी साईं बाबा। आगे बढ़ते हैं, मां वैष्णो दरबार चलते हैं। प्रमुख शक्ति पीठों में से एक इसे माना जाता है। भारत के जम्मू में कटरा में स्थित मां का मंदिर, भारत के धनी मंदिरों में मां वैष्णो का धाम शामिल। सालाना 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा यहां पर पहुंचता है। अभी हम सिद्धि विनायक के दर्शन आपको करा रहे थे। सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में भी आपको जानकारी देता हूं। वैष्णो देवी मंदिर के बाद अब आगे जो ग्राफिक्स है वो है सिद्धि विनायक मंदिर के। देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सिद्धि विनायक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये मंदिर स्थित है। बॉलीवुड हस्तियों के साथ साथ बिजनेस टाइकून्स यहाँ पर पहुँचते हैं और गणपति जी से अपनी प्रार्थना करते हैं। टॉप मंदिर में लगभग आपको बताऊं 3.7 किलो सोने की कोटिंग है। रिपोर्ट्स बताते हैं एक साल में 125 करोड़ से अधिक का दान यहाँ पर आता है। तो ये टॉप 5 सिद्धि विनायक मंदिर। हमारी परंपरा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिच है, सनातन वैसे ही अपने आप में बहुत रिच है, हमारा कल्चर बहुत रिच है और टॉप 5 मंदिर भी मैंने आपको बता दिए। आंचल, अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं रही, क्योंकि जाहिर सी बात है मंदिर प्रशासन को भी ये बात पता होगी कि पहला दिन है तो गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए वीवीआईपीज भी पहुंचेंगे, वीवीआईपी मूवमेंट भी रहेगा और आम लोग भी आएंगे। व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रूप से संचालित की गई? जी बिल्कुल रोहित, इसके पहले मैं आपको सिद्धि विनायक के बाहर मंदिर के बाहर की जो तस्वीर है वो दिखा रही थी, लेकिन अब इस समय मैं सीधे मंदिर के अंदर मौजूद है और जहाँ पे गणपति बप्पा का गर्भगृह है वहाँ की तस्वीर दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग कतारों में नजर आ रहे हैं और दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और हर तरीके से निगरानी रखी जा रही है कि यहाँ पर कोई असुविधा ना हो भक्तों को खास करके। और जिस तरीके से व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कई जो बड़े सेलिब्रिटीज है वो आए, कार्तिक आर्यन जो कि बॉलीवुड एक्टर है उनकी यहाँ पर उपस्थिति देखी गई, दर्शन करने के लिए आए थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इस समय हमारे साथ में सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी जी मौजूद है और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्था की गई है। सर, सबसे पहला सवाल, आज सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है, कितने भक्तों ने दर्शन किया है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, आज वर्ष का प्रथम दिन है तो सभी लोग श्री सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करके अपने लिए मंगल कामना की जो है उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लाखों की संख्या में, अभी तक अनुमान है कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में भक्त यहाँ पर आकर के दर्शन कर चुके हैं। अलग अलग पुरुषों की अलग लाइनें हैं, सीनियर सिटीजन की अलग हैं, महिलाओं की अलग हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग सुविधाएं दी गई हैं, जो है दिव्यांग लोगों के लिए अलग सुविधाएं दी गई हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट की तरफ से अलग अलग व्यवस्था दी गई है और मुख्य दर्शन की अलग व्यवस्था है। तो इस प्रकार से यह एक लंबी लाइन चल रही है, 7-8 घंटे की लोगों की लाइन है और लोग आ करके दर्शन कर रहे हैं और श्री सिद्धि विनायक जी का आशीर्वाद ले रहे हैं।
वीआईपीज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, राजनेता भी पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? क्योंकि अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। देखिए, सभी लोग जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो गणेश भक्त बन करके आ रहे हैं, और गणेश भक्त जिस प्रकार से सभी लोगों को यहाँ पर दर्शन करने की व्यवस्था है, एक ही प्रकार की व्यवस्था सभी लोगों के लिए की गई है। देखिए रोहित, यहाँ पर सीधे आपको तस्वीर सी दिखा बात तो रहे समझ हैं सकते हैं, सिद्धिविनायक मंदिर आंचल, के कि अंदर यहाँ पर की। अगर कोई आएगा तो वीआईपी तो एक ही है, वो है बप्पा। तो बप्पा के दर्शनों के लिए जो आएगा वो गणेश भक्त बनकर ही आएगा। और गर्भगृह की सीधी तस्वीरें मेरी सहयोगी आंचल तिवारी आपको दिखा रही है। आगे भी आंचल तिवारी से संवाद जारी रखेंगे। अनुज भी मेरे साथ हैं और राजधानी दिल्ली से मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, कल राजधानी दिल्ली से तो बहुत शानदार सेलिब्रेशन की तस्वीरें आई। कनॉट प्लेस पूरी तरीके से सजा हुआ था, हनुमान मंदिर के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आप इस वक्त कहां पर? हनुमान मंदिर ही आप मौजूद हैं, मुझे जानकारी लग चुकी है, आप हनुमान मंदिर में ही मौजूद हैं। मंगल का ये वर्ष है और कैसे अपने आराध्य बजरंग बली संकट मोचक को खुश करने के लिए यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? देखिए, आज साल का पहला दिन है 2025 का, और हजारों की संख्या में, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं पवन शर्मा की किस तरह से हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये सिर्फ एक तरफ का नजारा नहीं है, दूसरे तरफ भी मैं कहूंगा वो दिखाएं कि जिधर भी नजर जाती है उधर लोग अपना साल का पहला दिन भगवान की आराधना करके भगवान से आशीर्वाद लेके शुरू करना चाहते हैं, जिससे साल भर का पूरा जो समय है वो अच्छे से बीते। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ भीड़ है, ये भीड़ आपको वैसे नहीं देखने को मिलती जितनी की भीड़ 9 वर्ष के पहले दिन पे है। हर कोई, बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर कोई भगवान से प्रार्थना करने आया है, आराधना करने आया है, और ये प्रार्थना कर रहा है कि उसका जो साल का पहला दिन हो वो अच्छे से बीते, जिससे कि वो आगे आने वाले जो साल के दिन है वो इसी तरह उत्साह के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ बीते, जिससे कि वो जीवन में और खुशियां प्राप्त कर सके, आनंद प्राप्त कर सके। हमारे साथ और लोग भी हैं। साल का पहला दिन भगवान के से क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? बस अब परिवार का स्वस्थ सही रहे, हम अच्छा रहे, बस यही प्रार्थना यही है कि पहला दिन साल का है तो भगवान के दर्शन से शुरुआत करें और घर में सुख समृद्धि और भारतवर्ष आगे बढ़े जैसे आज तक 10 सालों से बढ़ता है। बस भगवान के दर्शन हो जाएं। तो देखिए, हर कोई ईश्वर से प्रार्थना करने आ रहा है कि वो उसका जो पूरा साल है वो अच्छे से बीते। तस्वीरें दिखा रहे हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कतारें ही नजर आ रही हैं। क्या खास व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कितनी देर में दर्शन का नंबर आ पा रहा है भक्तों का? देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा पवन शर्मा से हाथ उठा के ऊपर से दिखाएं कि किस तरह से आप पूरी कतार देखिए कि 5-5 लोगों की कतारें हैं और कतारों में लोग जा रहे हैं। पूरी यहाँ व्यवस्था है, पैरामिलिट्री की फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं सादी वर्दियों में। किसी तरह से, क्योंकि कनॉट प्लेस बहुत ही सेंसिटिव होता है, शाम के समय आप देखिए कि 31 तारीख को भी और 1 तारीख को भी गाड़ियों की आवाजाही बंद होती है। मैं कहूँगा तस्वीरें बता रही है कि भैया कितनी आस्था के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। रमेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अनुज भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनुज भी बजरंगबली के दर्शन हम सभी को करा रहे हैं। अनुज, अभी क्या है माहौल आपके आसपास? अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में, उनसे संवाद करने का प्रयास कीजिएगा। और तस्वीरें तो आप लगातार दिखाई रहे हैं, बजरंगबली के दर्शन आप करवा ही रहे हैं। बिल्कुल, भक्तों का तांता लगातार जारी है और यहाँ भक्त अभी भी आ रहे हैं और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि ये रात तक चलेगा, क्योंकि पहला दिन है साल का। तो सभी चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन हो, बजरंगबली के दर्शन हो, उसके बाद जो दिन की जो शुरुआत हो चुकी है, जो आने वाला दिन है वो मंगलमय हो। और ये देख लीजिए, भक्तों से आप दर्शन करें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हनुमान जी के दर पे आके, और नए साल पे एक उम्मीद रहती है कि भगवान हमें आशीर्वाद दें और आगे का सफल रहे। आप भी दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मैम? थोड़ा सा दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये भक्त हैं और देखिए भक्त भी कैसे दंडवत होकर पर संकट मुझे बजरंगबली के सामने जय श्री राम के उद्घोष किया जा रहा है और यही भक्ति भाव दर्शाता है। और साफ तौर पर देखिए दर्शक अभी भी जो भक्त है वो खड़े हुए हैं और लगातार जय श्री राम के नारे और उद्घोष यहाँ पे किया जा रहा है। अब पहला दिन है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कुछ कहने को नहीं। एक तो राम जी के मंदिर में हम आए हुए हैं और दूसरे हम लोग थोड़ा सा मनोरंजन भी कर रहे हैं, क्या बहुत थोड़ा सा। मैम, आप लगातार भक्ति भाव में, कैसा लग रहा पहला दिन? बहुत अच्छा। ईश्वर की भक्ति के लिए पहला क्या दूसरा क्या, हर दिन एक ही होता है। आप भी बालाजी महाराज से यही विनती करके आए, बालाजी महाराज सबको अच्छा रखे। कम कोई से कम भजन आता है अनुज? कोई भजन आता है इन्हें? कोई भजन आप गा रहे थे, भजन आप
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ईश्वर सबका कल्याण करे। बावला जी से यही प्रार्थना है कि सबका कल्याण करें, उनके साथ साथ मेरा भी कल्याण करें। आप भी आए तो चलिए एक चीज और दिखाते रोहित। यहाँ पे सबसे खास बात होती है कि प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ बजरंग बली दर्शन कर रहा है। पर ये देखिए जो यहाँ पे प्रसाद लिए जा रहे हैं इसकी भी अपनी एक वजह होती है कि आखिर सुबह से इसी प्रसाद का चढ़ावा मंदिरों में किया जा रहा है। पर कितनी मतलब खरीदारी हुई, कितने लोगों ने भक्तों ने खरीदा, क्या कुंटल तक गया, या जो एक्सपेक्ट होते हैं कि हर दिन इतने ही किलो जाते हैं पर इस बार क्या रिकॉर्ड टूटा क्या? रोहित ये भी जानना बेहद। सुबह से भक्त खरीद रहे, क्या लग रहा है पहले के मुकाबले कितनी आज खरीदारी हो चुकी है, कितना प्रसाद बिक चुका है? डबल हो चुका है, ज्यादा लोग आ चुके हैं, दूना लोग डबल हो चुका है। कैसे प्रसाद देसी घी में 100 का 250 ग्राम है, रिफाइंड में 60 का 250 ग्राम है, बूंदी 50 का 250 ग्राम है। आज ही क्या महंगा है कि हर दिन वैसा ही रेट है? महंगा हमेशा ऐसे रहता है। कितने किलो प्रसाद बिक गया, मतलब क्या 50-60 किलो कितना? अरे करीब 2 कुंटल बिक गया होगा। 2 क्विंटल प्रसाद अब तक बिक चुका है और अभी भी उतनी ही श्रद्धा नजर आ रही है, उतने ही भक्तों की लाइनें नजर आ रही हैं। 1-1.5 कुंटल बिक चुका है। जाहिर सी बात है, आज पहले दिन, साल के पहले दिन बड़ी संख्या में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हम आपको मेरे सहयोगी अयोध्या से भी जुड़े हुए थे, वहां पर भी नया रिकॉर्ड बना है। मेरे तीनों ही सहयोगी आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आप तीनों को। एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।